Hello everyone, this is Arshad sir from Sana Kamar classes Purnia and welcome to all my dear students. Dear students, today I am going to teach you emphatic sentence. This is very beautiful chapter of grammar portion. यह जो emphatic sentence है मेरे दोस्तों, ये बहुत ही लाजवाब ये sentence है. आप अंग्रेजी स्पीकिंग की अगर बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये एम्फैटिक सेंटेंस, और ये इवन आपका कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. तो आज हम लोग जानेंगे एम्फैटिक सेंटेंस के बारे में कि आखिर एम्फैटिक सेंटेंस होता क्या है. आइए बिना देर किए हम लोग एम्फैटिक सेंटेंस को समझते हैं. देखिए यहाँ पे लिखा आपका एम्फैटिक सेंटेंस. ये स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए. अगर एम्फैटिक सेंटेंस पढ़ा रहे थे इसलिए एम्फैटिक सेंटेंस को कवर करने की कोशिश कीजिए आप. एम्फैटिक सेंटेंस का मतलब होता है जोरदार वाक्य. आप काफ़ी इस्तेमाल करते हैं बोलचाल में मेरे दोस्तों. अगर ये जानेंगे तो अंग्रेजी बोलना बहुत दिक्कत होगी आपको. अगर एम्फैटिक सेंटेंस वाला अगर आपका सेंटेंस आपके ओठ पे आ रहा है तो, है ना. तो देखिए एम्फैटिक सेंटेंस का मतलब होता है जोरदार वाक्य. क्या होता है? जोरदार वाक्य. और एम्फैटिक सेंटेंस जो बनता है मेरे दोस्त, अब यहाँ पे है डू डज डिड, है ना. तो डू डज डिड जो है आपका, इसका मीनिंग होगा तो या जरूर या अवश्य मीनिंग होगा आपका. तो या जरूर या अवश्य. जब हम बात करें एम्फैटिक सेंटेंस तो एम्फैटिक सेंटेंस आपका दो भाग में, एक नॉन एम्फैटिक सेंटेंस, क्या लिखा आपका? नॉन एम्फैटिक सेंटेंस, और दूसरा आपका है मेरे दोस्तों एम्फैटिक सेंटेंस, है ना. क्या आपका दूसरा आपका है नॉन एम्फैटिक सेंटेंस. को हम एम्फैटिक सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इन चीज़ों को हम लोग सीखेंगे हम लोग, और कौन कौन से टेंस के एम्फैटिक सेंटेंस बनता है उन चीज़ों को जानेंगे. आज हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका, जिसका एम्फैटिक बनाने के लिए डू डज का सहारा लेना पड़ता है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एम्फैटिक बनाने के लिए मेरे दोस्त, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंस हैं और इन सेंटेंस को जो एम्फैटिक बनाने के लिए डू डज का सहारा लेना पड़ता है. किसका सहारा लेना पड़ता है? डू डज का. अब जब बात करें हम पास्ट इनडेफिनिट टेंस की, अगर पास्ट इनडेफिनिट टेंस का कोई आपको एम्फैटिक बनाने के लिए बोलेगा तो मेरे दोस्त डिड का सहारा लेते हैं हम लोग एम्फैटिक सेंटेंस बनाने के लिए पास्ट इनडेफिनिट टेंस में. और आपका जो है थर्ड में आपका है, तीसरा में आपका है, अगर कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य आपका अगर सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज या हैड पर उसके बाद कोई नाउन आ जाए, ऑब्जेक्ट जो कहिए आप, है कि नहीं है. हैज हैव हैड के बाद अगर नाउन आ रहा है, जैसे बोल दिया आई हैव अ पेन, है ना, ही हैज अ कार, है ना, इस टाइप का जो सेंटेंस बोले मेरे दोस्त, अगर आपका इस कंपोजिशन पर, इस स्ट्रक्चर पर आपका बेस्ड है सेंटेंस, और उस सेंटेंस को अगर आप एम्फैटिक बनाना चाहते हैं, जोरदार बनाना चाहते हैं, है ना, तो आपको डू डज या डिड का सहारा लेना पड़ेगा मेरे दोस्तों, है कि नहीं. चौथा आपका है इंपरेटिव सेंटेंस का. इंपरेटिव सेंटेंस का अगर हम एम्फैटिक बनाना चाहते हैं, कोई अगर आपको इंपरेटिव सेंटेंस दे दे और कहे उनको कि एम्फैटिक सेंटेंस को बनाइए, आपसे एम्फैटिक सेंटेंस कैसे बनाना है? जब पढ़िएगा तभी तो बनेगा ना. बहुत से बच्चे की आदत है वीडियो को छोड़ करके भाग जाना, लेकिन नहीं देखता है मेरे दोस्तों. अच्छा काम अच्छा समय लेता है. आप थोड़ा सा जो है कुछ वीडियो की बात करते हैं कि 1 मिनट भी नहीं देखा और डिसलाइक. भाई 1 मिनट में आप वीडियो को आप कैसे जज कर सकते हैं? आप पूरा देखिए, तो पूरा देखने के बाद आप क्या कहते हैं कि जज कीजिए. आपको लाइक करना है, डिसलाइक करना है, जो करना है कीजिए आप. लेकिन कुछ बच्चा कुछ सेकंड तक चलाता है, कुछ मिनट तक चलाता है, वीडियो को देखा और मार दिया डिसलाइक. बताइए ऐसे में कैसे समझ में आएगी? आप पूरा कंसेप्ट तो देखिए मेरे दोस्तों, तभी आप, हम ये नहीं कहते डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए आप धड़ल्ले से कीजिए डिसलाइक, लेकिन पूरा वीडियो को देखने के बाद अगर आपको है पावर तो मेरा वीडियो को आप देख करके डिसलाइक ठोक दीजिए, तब तो समझेंगे आपको ना. अगर यकीन नहीं होता तो एक बार पूरा वीडियो आप देखिए मेरा, है ना, और देखने के बाद तब डिसलाइक मारिए आप, है ना. आपका दिल गवारा नहीं करेगा हम डिसलाइक मार दें. डिसलाइक करते करते लाइक बटन पे चले जाएगा हाथ आपका. इसलिए मेरे दोस्तों ध्यान से आप सोचिए, मजा आ जाएगा पढ़ने में आपको. एम्फैटिक सेंटेंस आपका, तो इंपरेटिव सेंटेंस का एम्फैटिक कैसे होता है आपका, पास्ट प्रेजेंट डेफिनिट का कैसे होता है, इन तमाम तरह के जो चार आपका है इन पे हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना. तो आज हम लोग सबसे पहले क्या बोले आपको कि एम्फैटिक सेंटेंस जो आपका, नॉन एम्फैटिक सेंटेंस को एम्फैटिक कैसे करता है. सबसे एम्फैटिक समझ में नहीं आया, बहुत बेहतर. सबसे प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का ये एम्फैटिक हम देखते हैं पहले. प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का, कौन सा टेंस का? प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का. अब यहां पे लिखे क्या? NES, यहां लिखे ES. तो NES मतलब नॉन एम्फैटिक सेंटेंस, और ये ES हो गया आपका एम्फैटिक सेंटेंस. अगर नॉन एम्फैटिक सेंटेंस हो तो उसको हम लोग एम्फैटिक सेंटेंस कैसे बनाएंगे? उनको नॉन एम्फैटिक सेंटेंस को हम लोग एम्फैटिक सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आपका एग्जाम में धड़ल्ले से पूछा जाता है मेरे दोस्तों, ये है ना. अब कोई बच्चा पहली बार किसी भी सेंटेंस को अगर वो देख रहा है, सेंटेंस को सब्जेक्ट प्लस डू या डज V1 पर, कहेगा पगला, कहेगा डू डज लिखे हो नोट छोड़ दिए हो तुम.
अरे भाई साहब, अगर आपका सेंटेंस V1 या V5 पर हो, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर हो, तो उसका एम्फेटिक करने के लिए आपको अगर V1 है तो डू लगाना पड़ेगा, अगर V5 है तो डज करना। बहुत खूबसूरत, भारी नहीं है, कोई भी बच्चा समझ सकता है। इवन अगर वो यूकेजी में भी है ना, उसको भी समझ में आ जाएगा आसानी से। अगर आपका सेंटेंस V1 पर हो तो आपका एम्फेटिक करने के लिए डू का सहारा लीजिएगा, अगर आपका V5 पर हो तो डज लगाइएगा एम्फेटिक करने के लिए, उसका फिर V1 का प्रयोग होता है, ऑब्जेक्ट वर्ब रहेगा, डाल देना उनको। अब देखिए यहाँ पर आपके सर ये जो आपका एम्फेटिक, जैसे हम कहते हैं क्या, एक सेंटेंस लेते हैं यहाँ पर, देख लीजिए, जैसे कह दिए क्या, NES यानी नॉन एम्फेटिक सेंटेंस है, आपको दे दिया आपको बनाने के लिए कि आई लव यू। देखिए प्यार के चक्कर में जाना मेरे दोस्तों, सेंटेंस हम सिखा रहे हैं। देखिए NES नॉन एम्फेटिक सेंटेंस, कोई कहा कि मेरे दोस्त ये सब्जेक्ट हो गया आपका, लव मतलब होता है प्यार करना, V1 हो गया ये आपका सब्जेक्ट V1 यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर आपका है। कोई कहा कि भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे है, इसको आप एम्फेटिक सेंटेंस बनाइए। तो आप सोचिएगा भाई एम्फेटिक सेंटेंस, आज तक तुम पढ़े नहीं एम्फेटिक सेंटेंस, कब सीखिएगा आप? एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे दोस्तों, है ना। बहुत क्या कहते हैं कि छोटा चैप्टर समझ आता है कि एम्फेटिक क्या है, ये बहुत बेहतरीन चैप्टर है एम्फेटिक। आप देखिए क्या, कुछ भी नहीं करना मेरे, देखिए ध्यान दीजिए, एम्फेटिक सेंटेंस इसका बनाना है ना, एम्फेटिक सेंटेंस क्या करना है, देखिए एम्फेटिक सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट डू डज इस पर सेट कर देंगे हम लोग। V1 V5 पर आपका सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद आ गया V1, इसका मतलब हमको आप यहाँ पर क्या करें, आई लिख दिए, पहले बनाने सीखे, आई लिख दिए, आई के बाद देखिए आपका लव आपका V1 है, का जब V1 रहेगा तो आप डू लगाइए, क्या लगाइए आप, डू लगाइए, देखिए डू लगा दिए, ठीक। आप डायरेक्ट आ जाएंगे हम लोग वर्ब के पास। वर्ब आपका कौन रहेगा, जो रखा आपका है, यहाँ आ जाएगा वर्ब V1 का, तो V1 में है लव, उसका ऑब्जेक्ट जो है तो उसको लिख देंगे आपका, क्या किए, कुछ नहीं, ध्यान दीजिए, आई डू लव यू, आई लव यू, आई लव यू का जब एम्फेटिक सेंटेंस आप बनाइएगा तो उसका होगा आई डू लव यू। आपके सर मीनिंग क्या होगा इसका, थोड़ा समझाइए तो सही। आप बोलते हैं हिंदी तो धड़ल्ले से बोलते हैं आप, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए क्या, कोई लड़की है ना, तुम हमसे प्यार नहीं करती हो, कोई कहता तू हमसे प्यार नहीं करता है ना, अरे क्या बात, हम तुमसे प्यार करते तो हैं, है ना। मतलब सेंटेंस जो था वह जान नहीं था, उसमें जानदार बना दिया, एम्फेटिक कर दिया, उसमें एम्फेसिस जोर पड़ गया सेंटेंस पर, है ना। गुस्सा से कहता हम प्यार करते तो हैं, हम तुमसे प्यार करते तो हैं। आप मान लीजिए किसी के पिताजी जैसे, समझिए अब एम्फेटिक क्या होता है आपका, ये जो देख रहे हैं आप डू डज डिड, ये सारा का तो या जरूर या अवश्य कमी नहीं देता है जो एम्फेटिक आपका है। आप जैसे कहते हैं क्या कि तुम पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, है खाली आप हमको पढ़ने के लिए कहते हैं, पढ़ते तो हैं, हमने पास होते हम क्या करेंगे, हम पढ़ते तो हैं, तो पढ़ते तो हैं ये एम्फेटिक सेंटेंस में दोस्त, पढ़ते हैं एम्फेटिक है, पढ़ते तो हैं ये हो गया एम्फेटिक। मतलब सेंटेंस जो है, वाक्य जो है वह बेजानदार है, जान नहीं है उसमें, आपको जानदार बनाना है यानी जोरदार बनाना है, वह एम्फेटिक होता है। जैसे कह दिए क्या कि मैं घर जाऊंगा, और जब बोलते मैं जरूर घर जाऊंगा, सेंटेंस एम्फेसाइज हो गया, उस पर जोर पड़ गया सेंटेंस पर, वो जोरदार सेंटेंस बन गया मेरे दोस्त, यही होता है एम्फेटिक होता है कि नहीं। जैसे कहते हैं क्या, आप मान लीजिए कोई आपका मम्मी पापा या कोई दोस्त यार आपका कमेंट कर रहा है, या बहुत दिनों बाद आप हॉस्टल से गए, लेकिन कंकाल तंत्र, भाई हॉस्टल साहब वाले बुरा नहीं मानिएगा मेरी बातों को, आप पूरा पतला दुबला हो गए, माँ बाप हाथ छू के देख रहा है, अरे इतना पतला दुबला हो गए, खाते पीते नहीं हो, खाली आप यही बात बोलते, खाते तो हैं, है कि नहीं। सेंटेंस में जोर पड़ा मेरे दोस्तों, ये हुआ एम्फेटिक हुआ, ये जोरदार सेंटेंस इसी को बोलते हैं। कोई भारी चीज़ नहीं है, बनाने के लिए सीखिए पहले। और ये चीज़ अंग्रेजी बोलने में काफ़ी इस्तेमाल होता है, हिंदी तो बोलते हैं, है ना, हिंदी तो बोलते हैं, देखिए तो आ गया ना, इसका मतलब हम क्या बोले, एम्फेटिक सेंटेंस का इस्तेमाल किया है कि नहीं है। आप मुस्कुराते तो हैं, है ना, वह झूठ बोलती तो है कि नहीं है, ये हो गया तो, ये वह जरूर झूठ बोलती है, वह अवश्य झूठ बोलती है ना, वह झूठ बोलती ही तो है भी रहेगा, वह एम्फेटिक होगा आपका। आप कहें आई लव यू, इसका मतलब ये हुआ कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। देखिए गलत से ये सेंस रख के, क्या कोई अपनी बहन से प्यार नहीं करते, क्या कोई अपने माँ से प्यार नहीं करता है। हम यहाँ आई लव यू लिख दिए तो आप इसको वायरल कर दीजिएगा, आप लोग वायरल नहीं करना मेरे दोस्त, है कि नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आप नेगेटिव सेंस में लेके चले जाते हैं, हम यहाँ पॉजिटिव सेंस में लिखते हैं, आप नेगेटिव सेंस में जाते हैं, आप लोगों की गलती है मेरे दोस्त, है कि नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आई लव यू, आप यहाँ पे देखिए मैं तुमसे प्यार करता हूँ, देखिए इसका हिंदी यहाँ दे देते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। आप कहिए सर ये आई लव यू समझ गया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन आई डू लव यू, आपको पहली बार अगर ये सेंटेंस को देखेगा आई डू लव यू, अरे डू डज बात कर, डू डज के बाद तो नोट लगता है, ये लड़का तो नोट लगता है, भूल गया है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो पढ़ा होता है,
मेरे दोस्त आई डू लव यू, इसका मतलब ये हुआ। और याद रखिएगा डू डज के बाद हर हालत में V1 का प्रयोग होगा, डू डज के बाद हर हालत में V1 का प्रयोग होगा। आई डू लव यू इसका मतलब हो जाएगा मैं तुमसे प्यार करता तो हूं, मैं, कितना खूबसूरत सेंटेंस देखिए, मैं तुमसे प्यार करता तो हूं, करता तो हूं। देख रहे हैं यहां तो आ गया आपका, मैं तुमसे प्यार करता तो हूं, यह हो गया जोरदार सेंटेंस हो गया। तुम क्यों कहती हो कि आप हमसे प्यार नहीं करते, हम तो आपसे प्यार करते तो हैं, आपको यकीन नहीं हो रहा है, तब आप बोल सकते हो वहां पे आई डू लव यू। कोई आप पहली बार सुनेगा आई डू लव यू, सब दिन सुने आई लव यू, लड़का क्या बोल रहा है आई डू लव यू, लगता पगला गया है ये। नहीं मेरे दोस्त, आप समझिए अंग्रेजी खूबसूरत ढंग से समझिए ना, बहुत मजा आएगा अंग्रेजी आपको। आई डू लव यू। चलिए आप नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। अगर आ गया आपका नॉन एम्फैटिक सेंटेंस, नॉन एम्फैटिक एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे दोस्त, ये मत सोचिएगा कि नहीं ऐसे लिख रहे हैं सर। ही हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करता है, ही हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करता है। हेल्प्स हो गया आपका V5 हो गया। आप बनाना आपको इस सेंटेंस को देखिए, आपका नॉन एम्फैटिक सेंटेंस ये, अभी जोरदार नहीं है ये, जोरदार इसको बनाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एम्फैटिक बनाने के लिए कोई पूछेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ना, उसका जो सेंटेंस है उनको एम्फैटिक बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो याद रखिए डू डज का सहारा लेना पड़ता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एम्फैटिक बनाने के लिए डू डज का सहारा लेंगे। अब इसको एम्फैटिक सेंटेंस बनाते हैं, देखिए एम्फैटिक, ES लिख दिए, एम्फैटिक सेंटेंस है ना। अब यहां पर देखिए सब्जेक्ट का आता है, एम्फैटिक सेंटेंस का ही कंपोजिशन होता है सब्जेक्ट का, ही लिख दिए, सब्जेक्ट आपका है। अब यहां पर आपका कहता है V5 है तो देखिए यहां एरो लगा देते हैं। V1 रहेगा तो डू लिखिएगा एम्फैटिक के लिए, V1 अगर रहेगा तो डू लिखिएगा एम्फैटिक के लिए, अगर V5 रहेगा देखिए एरो लगा देते हैं हम, V5 रहेगा तो डज कीजिएगा, डज। देखिए हेल्प्स आपका क्या है V5 है ना, इसका मतलब हमको डज, सब्जेक्ट का हमको पहले डज लगाना है, डज लगा दिए डज। अब उसके बाद क्या कहता है V1 कहता है, तो जो हेल्प्स आपका V5 था आपको V1 में लिखिए उसको आप, तो हो जाएगा आपका हेल्प हो जाएगा, हेल्प। आप फिर आगे जो ऑब्जेक्ट जो भी रहेगा आपका अदर वर्ड रहेगा लिख दीजिए आप। तो ही हेल्प्स मी का एम्फैटिक सेंटेंस जो होगा मेरे दोस्त, ही डज हेल्प मी, है ना। ही हेल्प्स मी इसका मतलब लिख लीजिए मेरे दोस्त, अगर आपको दिक्कत हो रहा है हिंदी लिख लीजिए, वह मेरी मदद करता है। ही हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करता है। आप कहते हैं ही डज हेल्प मी, वह मेरी मदद करता तो है। आप क्यों बुरा सोचते हैं कि वो मेरी मदद नहीं करता है, अरे वो मेरी मदद करता तो है, वो मेरी मदद जरूर करता है, अवश्य करता है कि नहीं है। तो जरूर या अवश्य का मीनिंग देता है एम्फैटिक, याद रखिएगा, है ना। ही डज हेल्प मी इसका मतलब हुआ वह मेरी मदद जरूर करता है, वह मेरी मदद करता तो है, ये मीनिंग हुआ तो या जरूर या अवश्य। आप सीखे बनाने के लिए आप और एक एग्जाम्पल लेते हैं मेरे दोस्तों, बस जब तक आप नहीं सीखिएगा तब तक मैं सिखाता रहूंगा आपको, है ना। जैसे कहते हैं क्या, रानी कॉल्स मी। देखिए सब्जेक्ट वाज V5, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, रानी सब्जेक्ट हो गया और ये कॉल्स आपका V5 हो गया। सब्जेक्ट के बाद अगर V5 आ जाए या सब्जेक्ट के बाद V1 आ जाए, समझ जाना वो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का एम्फैटिक सेंटेंस बनाने के लिए देखिए कंपोजिशन लिखा हुआ है, डू डज का सहारा लेना पड़ता है। अगर V1 रहेगा डू लगाइएगा सब्जेक्ट के बाद, अगर V5 रहेगा डज लगाइएगा सब्जेक्ट के बाद, तब V1 कीजिएगा। देखिए कितना ये हो गया आपका नॉन एम्फैटिक सेंटेंस, NES, इसको बनाना हमको ES यानी एम्फैटिक सेंटेंस, NES नॉन एम्फैटिक सेंटेंस। ये जोरदार वाक्य नहीं है, ये आपको जोरदार वाक्य बनाना है, इसको एम्फैटिक बनाना है इनको आपको, है ना। अब यहां पर देखिए लिख दिए यहां पर रानी, चलिए ठीक। अब यहां पर है V5 की, जब V5 रहेगा देखिए, अगर V5 रहेगा तो क्या लिखेंगे, डज लिखेंगे, याद रखिएगा। देखिए एरो लगा दिए कि अगर V5 होगा डज लिखिएगा एम्फैटिक के लिए, बार बार बोल रहे इस बातों को। अगर V1 हो तो डू लिखिए एम्फैटिक के लिए, और अब V5 हो तो आपका क्या करना है, अगर V5 हो तो डज लिखिए आप। यहां पर तो कॉल्स तो V5 है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद पहले सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, डज करना है। V5 रहेगा तो डज, इसलिए यहां पे लिखेंगे डज, DOES, डज लिख लिए। अब इसके बाद कहता है V1, अब यहां पर ये V5 लेकिन V1 में लाना पड़ेगा इनको, क्योंकि नियम ही कह रहा है इसी को लिखेंगे यहां पर CALL, कॉल जो रहेगा यहाँ पर उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड जो रहेगा टल लिखते चले जाएंगे। बस यही पर हो गया आपका रानी कॉल्स मी, और इस सेंटेंस का एम्फैटिक हो गया रानी डज कॉल मी। आप कोई अगर बोल रहा है आपका इंग्लिश स्पीकर हो चाहे कोई भी हो, अगर वो बोल रहे हैं कि रानी डज कॉल मी, इसका मतलब ये हुआ रानी मुझे कॉल करती तो है यार,
तुम कैसे बोलते मुझे कॉल नहीं करती है? रानी मुझे कॉल करती तो है, करती ही तो है ना मेरे दोस्त। ये इम्फेटिक हो गया। ये था आपका नॉन इम्फेटिक, ये आपका इम्फेटिक था। एक एग्जाम्पल लेंगे, फिर बातों को अपना विराम देंगे हम। बात एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, जैसे समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। जैसे कहते हैं क्या, सी प्लेज, चलिए सी तो सब्जेक्ट रखी हो जाएगा, लिख दिया आपका दे प्ले फुटबॉल, है ना, दे प्ले फुटबॉल। ये हो गया नॉन इम्फेटिक सेंटेंस। कोई कहा कि भाई साहब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस दे देगा, कहेगा इसको इम्फेटिक बनाओ, बोला इतना ही आसान है यार, डूडस का सारा लेना पड़ता है इम्फेटिक के लिए, कितना आसान है ना। बस लिखेंगे यहाँ पर ES यानी इम्फेटिक सेंटेंस, यहाँ लिख देंगे दे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए आपका प्ले आपका है V1, जब आपका V1 रहेगा तो इम्फेटिक के लिए डू लेंगे, अगर V5 रहेगा तो डज लेंगे, लेकिन आपका प्ले आपका V1 है इसलिए हम यहाँ डू लेंगे। अब डू का बाद देखिए क्या कहता है, V1 का था, V1 वर्ग का पहला रूप। संयोग बस जो है आपका सौभाग्य है कि ये प्ले जो है V1 में ही है, इसलिए यहाँ प्ले लिखेंगे। अब आगे जो रहेगा सब लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहीं पर थोड़ा सा देखना ध्यान देना पड़ता है आपका, है ना। देखिए अब है दे प्ले फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल खेलते हैं। दे डू प्ले फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल खेलते तो हैं, वे लोग फुटबॉल खेलते ही तो हैं, है ना, वे लोग फुटबॉल जरूर खेलते हैं, अवश्य खेलते हैं। मेरे दोस्तों ये आपका इम्फेटिक ये मीनिंग है, यानी डू डज डिड हो तो या जरूर या अवश्य का मीनिंग देता है। अब यहीं तक आप इसका प्रैक्टिस कीजिए आप लोग खुद से, इस टेंस पे रहेगा तो आप डू डज का सहारा लेंगे इम्फेटिक बनाने के लिए। आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कवर किया, नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, फिर हैज हैव हैड को, इंफिनिटिव सेंटेंस को। देखिए कोई भी चीज़ें हैं अगर आप बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, सारा कंसेप्ट को पढ़ लीजिएगा इससे, तो इम्फेटिक सेंटेंस वाला आपका प्रॉब्लम ही दूर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।